हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल विद्या क्लास 10th में स्वागत है। इस क्लास में हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स का चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम देखेंगे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है। स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड एग्जाम्स में पहले से आ चुके हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें सभी क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से समझने के लिए। हर पेज एक्सप्लेन करने के बाद और रीड करने के बाद मैं उस पेज को लैंडस्केप में करूंगा, जिससे आप उस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकोगे बाद में रिवीजन करने के लिए, और आप उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सोशल डिविजन्स ऑफ वन काइंड और अनदर एग्जिस्ट इन मोर कंट्रीज एक्सप्लेन। इसी क्वेश्चन को कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन से भी अलग क्वेश्चन बनाकर भी पूछा जा सकता है, जैसे व्हेन डज सोशल डिफरेंस बिकम अ सोशल डिवीजन, एक्सप्लेन एनी 3 सिचुएशंस। सो इसका आंसर है फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर हेट्रोजेनस और मल्टीकल्चरल। ज़्यादातर जो कंट्रीज़ है वर्ल्ड के अंदर वो मल्टी कल्चर है, उन कंट्रीज़ के अंदर एक से ज़्यादा कल्चर रहते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद मैनी रिलीजियंस एंड कम्युनिटीज़ लिविंग साइड बाय साइड। इंडिया एक ऐसी कंट्री का एग्जाम्पल है, इंडिया जिसके अंदर बहुत से अलग अलग रिलीजियंस के अलग अलग कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं वो साथ में मिलकर रहते हैं। नेक्स्ट, बेल्जियम अ स्मॉल कंट्री इज़ ऑल्सो अ मल्टी कल्चरल कंट्री। बेल्जियम जो एक छोटी सी कंट्री है, फिर भी वो एक मल्टी कल्चरल कंट्री है, जिसके अंदर अलग अलग कल्चर, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। नेक्स्ट, इवन दोज कंट्रीज सच एज जर्मनी एंड स्वीडन दैट वर वंस हाईली होमोजेनस आर अंडरगोइंग रैपिड चेंज विद द इन्फ्लक्स ऑफ पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कंट्रीज थी पहले जर्मनी एंड स्वीडन, जहाँ पर सिर्फ एक ही तरह के लोग रहते थे, उनमें भी अब धीरे धीरे चेंज आ रहा है, और जो अलग अलग देशों के जो लोग हैं उन कंट्रीज़ में आ रहे हैं रहने के लिए। माइग्रेंट्स ब्रिंग विद देम देयर ओन कल्चर एंड टेंड टू फॉर्म अ डिफरेंट सोशल कम्युनिटी। जो माइग्रेंट्स आते हैं दूसरी कंट्रीज से अपनी कंट्री में रहने के लिए, वो उनके साथ उनका जो कल्चर है वो अपने साथ में लाते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द रीज़न ऑफ सोशल डिफरेंसेस। इसका आंसर है फर्स्ट पॉइंट, difference based on birth is most important factor which is responsible for social differences. A person in India is considered of a low caste because of his birth in the lower class family. इंडिया के अंदर जब एक किसी बच्चे का जन्म लो कास्ट फैमिली के अंदर होता है तो उस बच्चे को भी लो कास्ट माना जाता है। A black is discriminated from whites because of his color, which is once again controlled by birth. Next point, differences based on the choices. Some of the differences are based on our choices. Example sum. Take the screenshot students after pausing the video. Some people are atheists. They do not believe in God or any other religion. Differences also occur because of choice of occupation. Next point, differences based on the religion. Sometimes religion can be one of the causes of social differences. It is fairly common for people belonging to the same religion to feel that they do not belong to the same community because their caste or sect is very different. Next point, differences based on economic status. Economic status can also be responsible for social differences. Rich and poor people belong to the same community or religion often do not keep close relations with each other as they feel that they are very different. जो अमीर एंड गरीब है वो एक ही कम्युनिटी और एक ही रिलीजन के भी हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के इतना क्लोज नहीं रहते क्योंकि वो लोग मानते हैं कि हम एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग है। नेक्स्ट पॉइंट, differences based on caste and color. In many regions of the world, people are differentiated on the basis of caste or color. पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग जगह पर लोगों को कास्ट, उनकी जो कास्ट है और उनका जो स्किन का कलर है उससे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और डिफ्रेंशिएट किया जाता है। एग्जाम्पल, इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड साउथ अफ्रीका ब्लैक्स वर डिस्क्रिमिनेटेड बिकॉज ऑफ देयर स्किन कलर। क्वेश्चन नंबर 3, 3 factors are crucial in deciding the outcome of politics of social divisions. Explain. First point, people's perception. This is the most important factor which decides the outcome of politics of social division. If the people see their identities in, take the screenshot. People see their identities in singular and exclusive terms, it will lead to social divisions and violence. As long as people in Ireland saw themselves as only Catholics or Protestant, their differences prevailed. It is much easier if the people see that their identities are multiple and are complementary with the national identity. A majority of Belgians now feel that they are as much as Belgian nationalists or citizens as they are Dutch or German speaking. This feeling binds them together. Though India is a multicultural country,
but the feeling of nationalism binds us together. Next point, raising of demands by political leaders. The outcome of politics of social division also depends on how political leaders raise their demands of any community. It gives us easier to accommodate demands that are within the constitutional framework and are not at the cost of another community. The Sinhalese leaders of Sri Lanka wanted to fulfill their demands at the cost of other communities, and this led to civil war. Next point, reaction of government. The outcome also depends on how the government reacts to the demands of different groups. If the rulers are willing to share power and accommodate the resonant demands of minor communities, social division become less threatening for the country. But if they try to suppress such a demand with a force and in the name of national unity, this can lead to civil war or divisions of the country. And this is what happened in Sri Lanka. Question number 4. Distinguish between overlapping and cross-cutting differences. So first we'll start from overlapping. Overlapping, first point. Under this, a social difference overlaps another difference. Next point. Under this, people start feeling that they belong to different communities. Next point. These create possibilities of deep social division. For example, difference between blacks and the whites in USA is overlapping because the blacks tend to be poor, homeless, and discriminated. Cross-cutting. First point. Under this, a social difference cross-cuts another difference. Next point. Under this, the groups can share a common interest on one issue but are likely to be in different states of different issues. Next, these are easier to accommodate. Next point, in Netherlands, class and religions tend to cut across each other as Catholics and Protestants are about equally likely to be poor or rich. Take the screenshot, students. Question number 5. Distinguish between civil rights movement, which was started in 1954 and 1968, and the Black Power movement from 1966 to 75 in USA. So first we'll start from the civil rights movement. Under this, the first point is, this movement emerged in 1954 and lasted till 1968. It was a non-violent movement. This movement was led by Martin Luther King. It was, in fact, a reform movement. It was a civil disobedient movement against racially discriminatory laws and practices. Next we'll read Black Power movement. First point, the movement emerged in the 1966 and lasted till 1975. It believed in violence. Next, this movement had no leader. This movement reported to violence to end racism. It was an unorganized, more militant, anti-racist movement. Question number 6. How did the three athletes, Tommy Smith, John Carlos, and Peter Norman, contribute to the civil rights movement in US? So the answer is, first point, Tommy Smith and John Carlos received their medals in Mexico Olympics wearing black socks and no shoes to represent black poverty. With this gesture, they tried to draw international attention to racial discrimination in the UN. This was supported by Peter Norman, the silver medalist, by wearing a human rights badge on his shirt. Smith and Carlos were standing with clenched fists, upraised and heads bowed while the national anthem was playing. Next point. Thus, they protested against the racial discrimination of blacks. Their actions succeeded in gaining international attention for the civil rights movement in US. Next point. Peter Norman's support motivated non-blacks also. The disciplinary action against them gave the momentum to the movement. तो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है. स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, ज़्यादा लेंदी भी नहीं है और कुछ ही क्वेश्चन आंसर्स है और ये सभी क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी बताया था. आप सबका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो रिवाइज़ करने के लिए. स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें. और आप कौन सी नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो, किस चैप्टर पर और किस सब्जेक्ट में नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं. और आपकी जो भी क्वेरीज है हमें कमेंट के अंदर बताएं. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.